आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है, इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी रोमांचक कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई, रहस्यमयी और दिल को छू जाने वाले सफ़र पर ले जाएंगी। कभी दिल की धड़कनें तेज होंगी, कभी कोई मोड़ चौंकाएगा, तो कभी कोई किरदार कुछ ऐसा कह जाएगा जो दिल में उतर जाएगा। अध्याय 732 गुरुजी, यह मन का रक्त ड्रैगन द्वारा लाया गया था। अर्जुन ने जल्दी से अपने हाथों को मोड़कर कहा, क्या आप इसकी उत्पत्ति जानते हैं? वैद्यनाथ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मास्टर जी, मुझे नहीं मालूम। वैद्यनाथ ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक उनकी नज़र अर्जुन पर पड़ी। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, यह मन का एक बुरी चीज़ है। इस मनके से निकलने वाली शैतानी आभा बहुत घनी है। अगर ये लंबे समय तक तुम्हारे आसपास रहा तो यह निश्चित रूप से तुम्हारे स्वभाव को प्रभावित करेगा। इसमें सिर्फ एक अच्छी बात है कि यह मन का एक ड्रैगन मन का भी है। यह एक प्राचीन दुष्ट ड्रैगन का ड्रैगन मन का है और यह रक्त ड्रैगन के लिए एक अवसर है। हालांकि ड्रैगन मनका की शक्ति समय के साथ कमजोर हो गई है। अगर इसे रक्त ड्रैगन द्वारा परिष्कृत किया जाता है तो ये भौतिक रूप धारण करने में सक्षम हो सकता है। वैद्यनाथ की बातें सुनकर अर्जुन को आखिरकार समझ में आ गया कि रक्त ड्रैगन ने ऐसा क्यों किया। आखिरकार रक्त ड्रैगन अभी भी एक भ्रामक प्रेत था और वह भौतिक रूप धारण करके एक सच्चा ड्रैगन बनना चाहता था। ये ड्रैगन मन का इसके लिए एक बेहतरीन अवसर था। हालांकि यह मन का एक दुष्ट वस्तु थी और इसकी शैतानी आभा बहुत घनी थी। क्या ये रक्त ड्रैगन को प्रभावित करेगा या यहाँ तक कि उसे भी? मास्टर, हमें इस ड्रैगन मनके से कैसे निपटना चाहिए? वैद्यनाथ ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वह कुछ सोच रहे थे। अचानक उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी ड्रैगन मनका आगे बढ़ा और स्थिर होकर वैद्यनाथ के हाथ में आ गया। खूनी ड्रैगन भी आसमान से उतरा। ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ा गुस्से में था। कोई भी उसका मौका नहीं छीन सकता था। वैद्यनाथ ने रक्त ड्रैगन की बात को अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अर्जुन से कहा, शिष्य, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम्हें इस बारे में ध्यान से सोचना होगा। भविष्य में तुम किस मार्ग पर चलोगे? दूसरे शब्दों में, चिकित्सा के दांव, मार्शल आर्ट के दांव, वध के दांव, आध्यात्मिक तावीज़ों के दांव, संरचनाओं के दांव, और इसी तरह आपके लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है? अर्जुन को समझ नहीं आया कि वैद्यनाथ ने यह प्रश्न क्यों पूछा। उसने कुछ क्षण विचार किया और कहा, वध कर दो। अब तक अर्जुन के लिए स्लॉटर दाव सबसे उपयोगी था। स्लॉटर दाव की बदौलत अर्जुन अपने स्तर से ऊपर लड़ने की क्षमता रखता था। वध दाव, भगवान ने एक बार कहा था कि सभी दाव में से वध का दाव उनके लिए सबसे उपयुक्त था। वैद्यनाथ ने सिर हिलाया और बिना कोई शब्द बर्बाद किए उसने अचानक अपना हाथ कस लिया और ड्रैगन मन का प्रकाश की एक गेंद में बदल गया। तभी अपने हाथ की एक हल्की लहर के साथ प्रकाश की गेंद अर्जुन के माथे में प्रवेश कर गई। मैं इस मनके को अस्थायी रूप से आपके शरीर में बंद कर दूंगा, जहां अमर ज्वालाएं इसे कुछ हद तक दबा सकेंगी। रक्त ड्रैगन भी अंदर की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। ये सबसे सुरक्षित तरीका है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ आप इस ड्रैगन मनके को नियंत्रित नहीं कर सकते। यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप इस मनके के कारण एक अक्षम्य दुष्ट व्यक्ति बन जाएंगे और यह आपके दिमाग को खा जाएगा। भले ही आप स्लॉटर दाव की खेती करें, यह मनका आपको केवल गलत दिशा में ले जाएगा। बेशक इस ड्रैगन मनके का एक और भी महत्वपूर्ण कार्य है। यदि आप एक दिन खतरे में हैं और संसार का ब्रिस्तान आपको नहीं बचा सकता है, तो आप प्रतिबंध को तोड़ सकते हैं और शैतान में बदलने के लिए इस बुरी वस्तु की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि परिवर्तन की अवधि कम है और यह स्थायी क्षति का कारण होगा। यह एक जीवन रक्षक तुरुप का पत्ता भी है। ओह हाँ, आपकी बाहों के बीच कुछ असुविधा होगी। ऐसा कहकर वैद्यनाथ संसार शमशान से अदृश्य हो गए। शैतान में तब्दील हो जाना। अर्जुन के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन वैद्यनाथ गायब हो चुके थे। आगे कुछ भी पूछना असंभव था, इसलिए वह वास्तविकता में लौट आया। वेन लिफेंग ने खाली डिब्बे को देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, प्रशिक्षक, मोती कहाँ गया? अर्जुन वेन लिफेंग को जवाब देने ही वाला था कि अचानक उसे अपनी भौहों के बीच जलन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे वह अर्जुन की चेतना के सागर को निगल जाना चाहती हो, और ऐसा लगा जैसे उसका सिर फटने वाला है। ये बहुत असहज था। अर्जुन का चेहरा भयंकर हो गया। उसने रक्त की एक बूंद निकाली और उसे अपनी भौहों के बीच रख लिया। हालांकि दर्द और भी तेज होता जा रहा था। अर्जुन का पूरा शरीर अचानक जमीन पर गिर गया।
उसका शरीर मुड़ गया और इधर उधर लुढ़कने लगा। इससे सभी लोग डर गए। प्रशिक्षक, आपको क्या हुआ? वेन लिफेंग जल्दी से अर्जुन को उठाने के लिए गया। हालांकि इससे पहले कि उसका हाथ अर्जुन को छू पाता, एक अत्यंत शक्तिशाली शैतानी आभा अर्जुन के शरीर से बाहर निकली, जिससे वेन लिफेंग पीछे की ओर फेंका गया। जब उसका शरीर उसके पीछे की मेज से टकराया तो उसने मुंह से खून थूका। वेन लिफेंग का चेहरा बेहद पीला पड़ गया। इस बीच अर्जुन बेतहाशा संघर्ष कर रहा था। वह महसूस कर सकता था कि ड्रैगन मनके से निकली राक्षसी आभा उसके शरीर और दिव्य आत्मा को लूटना चाहती थी। उसने खुद को जागते रहने के लिए मजबूर किया और जल्दी से वेन टिंगटिंग से कहा, मेरे लिए एक साधना कक्ष तैयार करो, जल्दी करो। वेन टिंगटिंग ने आवाज़ सुनी और अपने पिता की ओर देखा। फिर वह एक निश्चित दिशा में भागी। मिस्टर अर्जुन, कृपया मेरे पीछे आएं। अर्जुन ने दर्द सहन किया और जल्दी ही वह साधना कक्ष में पहुंच गया। टकराना। खेती के कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाजे के बाहर वेन टिंगटिंग कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। ब्लड ड्रैगन, बाहर आओ। अंदर अर्जुन पूरी तरह से इस भड़के हुए हमले से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। दहाड़ के साथ रक्त ड्रैगन उसके शरीर से बाहर निकल आया और अर्जुन के शरीर के चारों ओर लिपट गया। रक्त ड्रैगन की शक्ति उसके माथे में फैल गई, लेकिन दर्द अभी भी था। अमर ज्वालाएं, बाहर आओ। अर्जुन की अभिव्यक्ति क्रूर थी। अमर ज्वालाओं ने तुरंत ड्रैगन मनके को घेर लिया और आग की लपटों से उसे बुझा दिया, जिससे उसे परिष्कृत करने की धमकी दी गई। हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। जीवन रून, बाहर आओ। बिजली उसके पूरे शरीर में कौंधी और फिर उसके माथे में प्रवाहित हुई। रक्त ड्रैगन, लपटें, बिजली, सच्चा क्यूई, 4 अलग अलग शक्तियां उसके माथे में उभरी, जिससे एक चमकदार 4 रंगों वाली रोशनी बनी, जो ड्रैगन मनके के चारों ओर लिपट गई। ड्रैगन मनका हिल गया और उसी समय साधना कक्ष से प्रकाश की एक किरण निकली। इस समय वध की भूमि के ऊपर आकाश में काले बादल बन रहे थे, जो हजारों फीट चौड़े थे। घने काले बादलों के बीच गरज और बिजली चमकने लगी। यहाँ तक कि स्वर्गीय लपटें भी थीं और यह सर्वनाश जैसा लग रहा था। ये कुछ ऐसा था जो वध की भूमि में पहले कभी नहीं देखा गया था। आकाश में रक्तिम चंद्रमा और भी अधिक मनमोहक हो गया तथा आकाश लाल हो गया। वध की भूमि से अनगिनत विशेषज्ञ बाहर निकले और आकाश की ओर देखने लगे। उनकी आंखें भय से भरी हुई थीं। यह क्या है? आज ऐसी घटना क्यों हो रही है? मैं ये क्या महसूस कर रहा हूँ? इस समय एक वृद्ध व्यक्ति जो फेंग शुई में निपुण था, ने आकाश की ओर देखा और रक्तसार की एक बूंद निकाली तथा उसे अपने हाथ में लिए हुए भविष्यवाणी करने वाले कंपास पर फेंक दिया। कंपास हिल गया और फिर पूरी तरह से टूट गया। ये शैतान के आगमन का संकेत है। वध की भूमि का अंत आ रहा है। कुनलुन पर्वत का अंत आ रहा है। वह शैतान कहाँ है? क्या ये हो सकता है कि वह वध की भूमि में पैदा हुआ हो और स्वर्ग के क्रोध को भड़का दिया हो? इन शब्दों ने आसपास के कई विशेषज्ञों के भावों को पूरी तरह बदल दिया। प्राचीन समय में एक बार दूसरी दुनिया के राक्षस और शैतान थे जो दुनिया पर उतरे थे। इनमें से प्रत्येक के आगमन ने कुनलुन पर्वत की स्थिति में एक बड़ा परिवर्तन दर्शाया। अध्याय 733। यद्यपि परलोक के दानवों और शैतानों को अंततः कई विशेषज्ञों की संयुक्त शक्ति द्वारा दबा दिया गया, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्होंने जो कीमत चुकाई वह बहुत बड़ी थी। इस प्रकार वर्तमान घटना ने उन लोगों में भय और दहशत पैदा कर दी जो उस समय घटी घटना से परिचित थे। इस समय असंख्य जल मंडप के बगल में एक ऊंची इमारत पर जियांग लुओ ने आकाश में अजीबोगरीब घटना को बहुत देर तक देखा, फिर आखिरकार अपने होश में आया। फिर उसने पूछा, भाई पेन, ये घटना क्या है? आप जानकार हैं, तो क्या आपको इसके बारे में कुछ पता चला है? भाई पेन का पूरा नाम पेन यू था। वह दाओ संप्रदाय का एक आंतरिक शिष्य था। 10 साल पहले उसे स्वर्ग को चुनौती देने वाली प्रतिभा के कारण दाओ संप्रदाय द्वारा अपहरण कर लिया गया था। 10 साल बाद दाओ संप्रदाय में अनगिनत संसाधनों का उपभोग करने के बाद 30 साल की उम्र में वह संत राजा क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया। इससे पता चलता है कि उसकी प्रतिभा कितनी भयानक थी। इस बार दाओ संप्रदाय के बुजुर्ग ने पान यू को डुआन हुएन का शिकार करने का जिम्मा सौंपा था। अप्रत्याशित रूप से वध की भूमि में डुआन हुएन का पता न चलने के बाद उन्हें डुआन हुएन के हुआक्सिया शिष्य अर्जुन का पता चला। पान यू को यह अच्छी तरह पता था कि अगर वह उन दोनों को हरा देता है तो भविष्य में संप्रदाय के मुखिया के पद के लिए वह सबसे योग्य उम्मीदवार बन जाएगा। पान यू का चेहरा गहरी खुशी से भर गया। वह आसमान में हो रही घटना को नहीं, बल्कि मायरियड वाटर पवेलियन को देख रहा था। उन्हें यकीन था कि यह घटना मायरियड वाटर पवेलियन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि खजाना किसी तरह पहले ही प्रकट हो गया था। जियांग लुओ ने देखा कि पैन यू के चेहरे पर कुछ गड़बड़ थी और उसने जल्दी से पूछा, भाई पैन, क्या तुम्हें कुछ पता चला?
पान यू ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि योजना को आगे लाना होगा। वेन लिफेंग के हाथों में खजाना पहले ही उभर चुका है। ये घटना उस खजाने के कारण हुई है। क्या वेन लिफेंग वास्तव में सोचता है कि एक एकल गठन हमारे दाओ संप्रदाय को रोक सकता है? वह खजाना ऐसी चीज नहीं है जिसे उसके जैसे कमजोर व्यक्ति के पास रखने की अनुमति है। पान यू की आंखें द्वेष से भरी हुई थीं। जियांग लुओ आश्चर्यचकित रह गया। आपका मतलब है कि यह घटना माइरिड वाटर पवेलियन में किसी चीज के कारण हुई थी? पान यू ने उसकी बात अनसुनी कर दी और एक जेड टोकन निकाला। उसने कहा, दाओ संप्रदाय के शिष्यों, सुनो। 3 मिनट के अंदर मैं चाहता हूं कि मेरे लिए असंख्य जल मंडप के दरवाजे खोले जाएं। जी महाराज। जेड टोकन से एक सम्मानपूर्ण आवाज सुनाई दी। फिर पैन यू ने अपने हाथ पीछे रखे और सीढ़ियों से नीचे चला गया। इतने लंबे समय तक निरीक्षण करने के बाद अब जब पुष्टि हो गई है तो अब और इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें वह वापस ले लेना चाहिए जो मूल रूप से हमारे दाओ संप्रदाय का था। इसके अलावा हो सकता है कि हुआक्सिया से नश्वर जड़ों वाला वह कचरा डुआनहुएन के ठिकाने को जानता हो। असंख्य जल मंडप खेती कक्ष के बाहर वेन लिफेंग और उनकी 2 बेटियां बाहर इंतजार कर रही थीं। वेन शिशी को चिंता हुई। आखिरकार अर्जुन दिखावा नहीं कर रहा था, बल्कि उसे बहुत दर्द हो रहा था। रास्ते में अर्जुन ने कई बार उनकी मदद की थी, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि अर्जुन को कुछ हो जाए। पिताजी, क्या भाई ये को कुछ हो जाएगा? वेन लिफेंग ने अपना सिर हिलाया। उसकी हालत रक्त मनके से संबंधित होनी चाहिए। कोई कारण अवश्य होगा कि इतने सारे विशेषज्ञ इस चीज पर नजर रख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वह इसके प्रभावों को झेल पाएगा। इस बिंदु पर वेन टिंगटिंग ने भी बात की। पिताजी, मैंने अभी अभी बाहर एक अजीब घटना देखी है। अगर कोई चौकस है तो वह निश्चित रूप से इस घटना और माइरिड वाटर पवेलियन के बीच संबंध को नोटिस करेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक चौंकाने वाला विस्फोट हुआ और ऐसा लगा जैसे इमारत में भूकंप आ गया हो। वेन लिफेंग की अभिव्यक्ति में भारी परिवर्तन आया। अच्छा नहीं, किसी ने जबरदस्ती से संरचना को तोड़ दिया। टिंग, मेरे पीछे आओ। हमें संरचना की रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा हम सभी यहाँ मर जाएंगे। ठीक है। दोनों आकृतियां तुरंत हॉल की ओर चल पड़ीं। वेन शिशी पहले तो उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन वेन लाइफेंग ने कहा, शिशी, प्रशिक्षक की रक्षा करो। अगर हम और नहीं रुक सकते तो प्रशिक्षक के लिए समय निकालने की कोशिश करो। वेन शिशी चिंता से जल रही थी। उसने खेती के कमरे की ओर देखा जो चमक रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकाश के अलावा अंदर कोई हलचल नहीं थी। क्या भाई ये के साथ वाकई कुछ हुआ होगा? वह दरवाजा खोलकर देखना चाहती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन वह उसे परेशान करने से डर रही थी, इसलिए वह केवल बाहर ही आगे पीछे घूम सकती थी। माइरिड वाटर पवेलियन के हॉल में वेन लाइफेंग और वेन टिंगटिंग गंभीर भाव से टूटी हुई संरचना को देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने बाहर से संरचना पर अधिक से अधिक हमलों की आवाज सुनी थी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो ये संरचना अधिक समय तक टिक नहीं पाएगी। धत्तेरी की। टिंग, अपने रक्तसार को बाहर निकालें और अपनी सच्ची क्यूई को संरचना में प्रवाहित करें। फिर उन दोनों ने अपने रक्तसार को बाहर निकाला और उसे अपनी सच्ची क्यूई में समाहित कर लिया तथा उसे संरचना में दरारों की ओर फेंक दिया। इसके बाद रक्त का सार रक्त की धुंध में परिवर्तित हो गया, जिसने संरचना को घेर लिया तथा कई दरारों की मरम्मत कर दी। वेन लिफेंग ने कहा, जब तक हम इस संरचना की रक्षा करते रहेंगे, वे लोग निश्चित रूप से अंदर आने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालांकि जैसे ही संरचना ठीक होने वाली थी, अचानक एक चौंकाने वाला विस्फोट हुआ। इस बार विस्फोट की ताकत पिछले वाले से 10 गुना अधिक थी। संरचना को एक बार फिर भारी क्षति हुई। वेन लिफेंग के हाव भाव में अचानक बदलाव आया। बाकी सब कुछ अनदेखा करते हुए उसने रक्तसार की 3 बूंदें बाहर निकाल दीं। हालांकि इससे पहले कि उसकी रक्तसार की बूंदें संरचना पर गिरतीं, एक और हिंसक प्रभाव संरचना पर पड़ा। टकराना। असंख्य जल मंडप की संरचना ढह गई और मजबूत दरवाजा भी टुकड़ों में बिखर गया। वेन लिफेंग को जोरदार झटका लगा और उसका शरीर उछलकर एक खंभे से टकरा गया तथा उसके मुंह से खून निकल आया। वेन टिंगटिंग के मुंह के कोने से भी खून बह रहा था। वह जल्दी से वेन लिफेंग के पास गई और पूछा, पिताजी, आप कैसे हैं? वेन लिफेंग ने अपना शरीर दीवार से सटा लिया और बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ। उसकी नज़र टूटे हुए दरवाजे पर टिकी थी। जो होना था वहां ही गया। वह उसे रोक नहीं सका। भयानक आभा वाले 30 से अधिक साधक अंदर घुस आए और जब उन्होंने इन 30 लोगों के कपड़ों पर निशान देखा तो वेन लिफेंग की आंखें सिकुड़ गईं। दाओ संप्रदाय। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दाओ संप्रदाय ने इतने सारे लोगों के साथ वध की भूमि में कब घुसपैठ की थी। इसी समय एक लंबा युवक बाहर से अंदर आया।
युवक की आंखें आत्मविश्वास और ठंडेपन से भरी हुई थीं। उसने उदासीनता से वेन लिफेंग की ओर देखा और उपहास किया। फिर उसने लापरवाही से एक कुर्सी खींची और वेन लिफेंग के सामने बैठ गया। वेन लिफेंग, कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक समझदार व्यक्ति हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से पता होगा कि क्या करना है। तो क्या हुआ अगर तुम दाओ संप्रदाय से हो? वेन लाइफेंग ने मुंह में खून थूक दिया। अगर यह बात फैल गई कि इतना बड़ा संप्रदाय मेरे छोटे से घर में घुस आया है तो क्या लोग तुम पर हंसेंगे नहीं? मेरा तुम्हारे दाओ संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है, तो तुम्हें ऐसा क्यों करना चाहिए? युवक खड़ा हुआ और वेन लिफेंग की ओर देखा। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चूंकि तुम्हें दिखावा करना इतना पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। कुछ ही सेकंड बाद उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और वह कुर्सी जिस पर वह बैठा था उसके हाथ में आ गई। कच! एक जोरदार धमाके के साथ कुर्सी टूटकर लकड़ी के टुकड़ों में बिखर गई, जो उसके सामने हवा में तैरने लगे। वेन लिफेंग, मुझे बताओ, तुम्हारा जीवन या खजाना ज्यादा महत्वपूर्ण है? पूरे हॉल में एक भयावह आवाज गूंज उठी। अध्याय 734। वेन लिफेंग ने गंभीर भाव से युवक के सामने तैरते लकड़ी के टुकड़ों को देखा। ये वध की भूमि है। क्या ये हो सकता है कि दाओ संप्रदाय इतना अहंकारी है कि यहाँ ऐसा कर रहा है? अगर मुझे कुछ हो गया तो मायरीड वाटर पवेलियन के पीछे वाला व्यक्ति निश्चित रूप से क्रोधित हो जाएगा। उस समय मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम अभी भी इस जगह से जीवित निकल सकते हो। ये सुनकर युवक मुस्कुराया, जो बाद में पूरी हंसी में बदल गया। वेन लिफेंग, क्या तुम सच में सोचते हो कि कोई भी तुम्हारे असंख्य को छूने की हिम्मत नहीं करेगा? जल मंडप सिर्फ इसलिए कि आपको वध की भूमि से उन लोगों की सुरक्षा प्राप्त है। वेन लिफेंग बिना एक शब्द कहे बहादुरी से वेन टिंगटिंग के सामने खड़ा रहा। इस समय वह केवल इतना ही कर सकता था कि वह मायरिड वाटर पवेलियन के पीछे की ताकतों से सुरक्षा के बारे में शेखी बघार सके। आखिरकार उसने ये जगह उन लोगों से ऊंची कीमत पर खरीदी थी और उन्होंने वादा किया था कि वे उसकी और मायरिड वाटर पवेलियन की रक्षा करेंगे। युवक ने लकड़ी के टुकड़ों से कुछ देर खेला और फिर मेज के सहारे झुक गया। मैं अपना परिचय देना भूल गया। मेरा नाम पैंग यू है। मैं दाओ संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों में से एक हूँ। क्या कुछ और है? ये भी मत सोचो कि तुम्हारे पीछे की ताकतें तुम्हारी रक्षा करेंगी। क्या तुम्हें लगता है कि उन्होंने यह नहीं देखा कि मैंने इतना बड़ा हंगामा मचाया है? भले ही मैं असंख्य जल मंडप को जमीन पर गिरा दूं, वे कुछ नहीं कहेंगे। आखिरकार ये दुनिया ताकत और स्थिति के बारे में है, और आपकी ताकत और दाओ संप्रदाय का उल्लेख एक ही वाक्य में नहीं किया जा सकता है। अब मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। वह बुरी वस्तु कहाँ है जो असंख्य जल मंडप में छोड़ दी गई थी? पान यू के शब्द बहुत स्पष्ट थे और उसकी हत्या की मंशा धीरे धीरे सामने आई, जिससे वेन लिफेंग और वेन टिंगटिंग पर दबाव पड़ा। स्वाभाविक रूप से वेन लिफेंग अर्जुन को धोखा नहीं देगा। उसने ठंडी आवाज में कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। जब पान यू ने यह उत्तर सुना तो उसका चेहरा और भी उग्र हो गया। चूंकि आप इसके बारे में नहीं जानते तो अर्जुन को पता होना चाहिए। अर्जुन का नाम सुनते ही वेन लिफेंग के चेहरे पर अचानक से परिवर्तन आ गया। अर्जुन अभी अभी यहाँ आया था, फिर भी उसे दाओ संप्रदाय ने निशाना बनाया था। ये कैसे संभव हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि अर्जुन के पास कोई रहस्य था? चाहे आप कैसे भी पूछें, मेरा जवाब एक ही होगा। मैं किसी भी बुरी वस्तु के बारे में कुछ नहीं जानता, अर्जुन के बारे में तो बिल्कुल नहीं। वेन लिफेंग का रवैया दृढ़ था। ओह! पान यू भावहीन रहा, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके शरीर पर आभा फूट पड़ी। चूंकि तुम्हारा कोई मूल्य नहीं है, इसलिए मुझे डर है कि मुझे तुम्हें अपने पास रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। पान यू की बांह कांप उठी और लकड़ी के टुकड़े बाहर निकल आए, जिससे तीव्र चिंगारी निकली और वे हवा में चीखने लगे। वेन लिफेंग ने जल्दी से अपनी बेटी को दूर धकेल दिया और उसी समय उसने अपनी तलवार निकाली और उसे अपने सामने रख लिया और उसमें अपनी शेष सच्ची क्यूई भर दी। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। लकड़ी के टुकड़े तलवार से टकराए, जिससे तलवार उसके हाथ से छूट गई। वह पहले से ही घायल था, तो वह इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ की शक्ति का विरोध कैसे कर सकता था? स्वूश, पुची। बचे हुए लकड़ी के टुकड़े उसके शरीर में घुस गए और उसे हॉल की दीवार पर फेंक दिया गया। लकड़ी के टुकड़े उसकी कलाई, हथेली, हाथ, पैर, जांघ और कंधे में घुस गए और उसे दीवार से चिपका दिया गया। लकड़ी का एक टुकड़ा उसके दिल के बेहद करीब था। वेन लिफेंग का पूरा शरीर खून से लथपथ था और यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। यद्यपि ये दर्दनाक था, फिर भी वेन लिफेंग ने अपने दांत पीस लिए और कोई आवाज नहीं निकाली। पापा! वेन टिंगटिंग को लगा जैसे उसका दिल खून से लथपथ हो गया है। एक बेटी होने के नाते वह अपने पिता को इस तरह प्रताड़ित होते हुए कैसे बर्दाश्त कर सकती थी?
वह लकड़ी के टुकड़ों को बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वे एक संरचना बना रहे थे। इससे पहले कि वह अपने पिता को छू पाती, वह ऊर्जा की एक लहर से उड़ गई। पान यू ने अपने सामने के दृश्य को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या आपको लगता है कि आप दाओ संप्रदाय का विरोध कर सकते हैं? आपने खुद को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। वेन लिफेंग ने जवाब देना चाहा, लेकिन उसने मुंह से खून थूक दिया। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सारी शक्ति बंद हो गई हो। संघर्ष करना बंद करो। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा? क्योंकि मेरी राय में तुम्हें मार देना दया होगी। शायद अगर तुम अब मुझसे दया की भीख मांगो तो मैं तुम्हारा दर्द खत्म करने पर विचार करूंगा। कैसा रहेगा? दर्द बहुत भयानक है न? पान यू को दूसरों पर हावी होने का एहसास अच्छा लगता था। ये दाओ संप्रदाय की ताकत थी। वाह! वेन लिफेंग ने मुंह में खून थूका, जिससे पान यू का चेहरा दागदार हो गया। उसने बड़ी मुश्किल से कहा, ड्रैगन सोल के सैनिक कभी आत्मसमर्पण नहीं करते। पान यू की निगाहें क्रूर हो गईं। उसने एक टिश्यू निकाला और अपने चेहरे से खून पोंछा। ड्रैगन सोल, कचरे का ढेर। कुछ सेकंड बाद पान यू ने एक टुकड़ा बाहर निकाला और फिर उसे वापस अंदर घुसा दिया। ये यातना थी। खून लगातार बहता रहा। वेन लिफेंग अब और नहीं रुक सका और एक क्रूर जानवर की तरह दहाड़ने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। नहीं, वेन टिंग बाहर भागी और यातना को रोकना चाहती थी, लेकिन उसे पान यू की हथेली से चोट लगी और वह उड़ गई। उनकी ताकत के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इस समय पान यू ने एक क्रूर मुस्कान प्रकट की। वह रुक गया और अपने पीछे खड़े दाओ संप्रदाय के शिष्यों से कहा, तुम में से 3 लोग पीछे रहकर वेन लिफेंग को तब तक यातना देते रहो जब तक वह मर न जाए। तुम में से बाकी लोग मेरे पीछे आओ और उस नश्वर जड़ों वाले कचरे और उस दुष्ट खजाने को खोजो। जी श्रीमान। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, पूरा मायरीड वाटर पवेलियन अचानक हिल गया। जमीन पर दरारें दिखाई देने लगी और ऊर्जा की एक अदृश्य लहर बह निकली। उसी समय दमन की एक अदृश्य भावना ने सभी के दिलों पर हमला कर दिया। दुष्ट खजाने ने किसी को अपना स्वामी मान लिया है। पान यू के चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी। वह उस चीज की उत्पत्ति जानता था, लेकिन उसके लिए अपने गुरु को पहचानना असंभव था, है न? यदि उसे पीट पीट कर मार डाला जाए तब भी वह इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसके अलावा अंदर केवल 2 लोग थे। एक तो संत लोक साधक था, जबकि दूसरा नश्वर जड़ों वाला कूड़ा था जिसे कुछ साल पहले विभिन्न बड़े संप्रदायों द्वारा अपमानित किया गया था, अर्जुन। उनमें से कोई भी उस दुष्ट खजाने पर नियंत्रण करने के योग्य नहीं था। जल्दी करो और जाओ। पान यू ने अपना हाथ हिलाया और दर्जनों ताओ संप्रदाय के शिष्यों के साथ तेजी से साधना कक्ष की ओर दौड़ा। जहां तक घायल वेन टिंग और वेन लिफेंग की बात है, तो वे उनके बारे में सब कुछ भूल चुके थे। दुष्ट खजाने को प्राथमिकता दी गई। इस बीच साधना कक्ष में अर्जुन की भौहों के बीच 2 काली और लाल रोशनियां चमक उठीं और उसके पूरे शरीर के चारों ओर एक काली आभा फैल गई। रक्त ड्रैगन काली आभा के चारों ओर कुंडली मारे बैठा था और उससे निकलने वाली आभा काफी बढ़ गई थी। इसके अलावा काली आभा के कारण रक्त ड्रैगन पर वास्तव में चमकदार शल्क उगाए थे, जो लगभग मूर्त प्रतीत हो रहे थे। अध्याय 735। अर्जुन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। अंतहीन काली आभा अर्जुन को निगल जाना चाहती थी। इस समय अर्जुन की जेब में रखा काला पत्थर उड़ गया और एक बूढ़ी आकृति धीरे धीरे साधना कक्ष के बीच में तैरने लगी। ये वैद्यनाथ था। वैद्यनाथ ने अर्जुन की ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। संसार कब्रिस्तान के स्वामी का वंश किस तरह का है? ऐसा लगता है कि उसका वंश इस दुष्ट वस्तु के साथ पूरी तरह से जुड़ सकता है। ऐसा लगता है कि यह उसके लिए ही मौजूद है। मार्शल दाओ, स्लॉटर दाओ, मेडिकल दाओ और डेमन दाओ। ब्रह्मांड में हजारों दाव हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह बच्चा उनमें से हर एक के साथ पूरी तरह से घुल मिल सकता है। इस लड़के का किस तरह का स्वर्ग विरोधी वंश है? इसके अलावा वर्तमान स्थिति के आधार पर एक बार जब ये बच्चा खुद को वध और दानव दावों में डुबो देगा तो मेरी मेडिकल दाव विरासत निश्चित रूप से प्रभावित होगी। मुझे इस बच्चे को जल्द से जल्द मेरी चिकित्सा विरासत स्वीकार करवाना है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिन कजंगक्सुआन की आकृति गायब हो गई और काला पत्थर वापस अर्जुन की जेब में आ गया। इस समय अर्जुन का शरीर राक्षसी आभा से भर गया था और उसके चारों ओर लिपटा रक्त ड्रैगन भी राक्षसी ड्रैगन में परिवर्तित हो गया था। अगले ही क्षण अर्जुन के चेहरे पर पीड़ा का भाव गायब हो गया। वेन शिशी, जो दरवाजे के बाहर खड़ी थी, और भी ज्यादा घबरा गई। वह स्वाभाविक रूप से बाहर हो रहे शोर को सुन सकती थी, साथ ही अपनी बहन को अपने पिता के लिए चिल्लाते हुए भी सुन सकती थी। वह चिंता से जल रही थी और बस इतना चाहती थी कि जल्दी से वहां जाकर सब कुछ देख ले। हालांकि उसके पिता ने उसे यहीं रहने का आदेश दिया था,
इसलिए वह दांत पीसती रही और जिद करती रही। साधना कक्ष में अभी भी कोई हलचल नहीं थी और वह सोचने लगी कि कहीं अर्जुन को कुछ हो तो नहीं गया। वह कई बार दरवाज़ा खोलने के लिए ललचाई थी, लेकिन हर बार उसने खुद को रोक लिया। अगर उसकी हरकतें अर्जुन की साधना में बाधा डालतीं तो परिणाम अकल्पनीय होते। जब वह घबरा रही थी तो दर्जनों काले लोग उसकी ओर दौड़े। पान यू और दाओ संप्रदाय के शिष्यों ने साधना कक्ष में हो रहे बदलावों को महसूस करते ही यहाँ भागकर आ गए थे। अगर उस दुष्ट खजाने को वास्तव में सफलतापूर्वक परिष्कृत किया गया था तो उनकी यहाँ की यात्रा निरर्थक हो जाएगी और पान यू के वापस लौटने पर संप्रदाय के गुरु द्वारा उसे निश्चित रूप से फटकार लगाई जाएगी। वेन शिशी को तुरंत पता चल गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। उसे अपनी ताकत का अंदाजा था। ये लोग उसके पिता से कहीं ज्यादा ताकतवर थे, खुद उससे भी ज्यादा, इसलिए ये स्पष्ट था कि उसके पिता और बहन के साथ कुछ हुआ था। अब उसे क्या करना चाहिए? क्या वह इस स्थिति में कुछ कर भी सकती थी? जैसे ही वह अपनी तलवार उठाने वाली थी, अर्जुन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और काली आभा सभी दिशाओं में फैल गई, जिसने साधना कक्ष का दरवाजा तोड़ दिया। सौभाग्य से काली आभा ने वेन शिशी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय ये हाथों की एक जोड़ी में संघनित हो गई, जिसने वेन शिशी को साधना कक्ष में खींच लिया। फिर शेष काली आभा पान यू और दाओ संप्रदाय के शिष्यों की ओर बह गई। पान यू को खतरे का एहसास हुआ और उसकी आंखें सिकुड़ गईं जब उसने अपनी तलवार से आने वाली आभा को काट डाला। तोड़ना तलवार की क्यों मूर्त थी, क्योंकि उसका हमला काली आभा से टकराया, जिससे विस्फोट हुआ। अंधकार और प्रकाश प्रभुत्व के लिए लड़े और ऐसा लगा जैसे उनके आसपास की दुनिया जम गई हो। टकराना दोनों सेनाओं के बीच टकराव जारी रहने से आघात तरंगें फैल गईं। तलवार की क्यूई की किस्में काली आभा की किस्मों से टकराने लगीं, जैसे दो ड्रैगन लड़ रहे हों। फिर भी पान यू ने अवचेतन रूप से 3 कदम पीछे हट लिए। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह काली आभा इतनी भयानक होगी। यद्यपि दाओ संप्रदाय के अनुयायियों ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अग्रिम मोर्चे पर मौजूद लोग काली आभा से टकराते ही उड़ गए। उनके पीछे खड़े दाओ संप्रदाय के शिष्य भी 10 कदम पीछे हट गए। यहाँ क्या हो रहा था? वहीं बाहर की अराजकता के बावजूद साधना कक्ष में माहौल शांत था। वेन शिशी ने अपने सामने खड़े युवक को देखा और खड़ी हो गई। ऐसा लगा कि अर्जुन ठीक था। भाई, ये तुमने अभी अभी मुझे बहुत परेशान कर दिया। अपनी बात कहते कहते अचानक उसकी आवाज़ बंद हो गई। वेन शिशी का चेहरा तब अजीब हो गया जब उसने देखा कि अर्जुन की आंखें लाल थीं और उसके माथे से हल्की काली रोशनी निकल रही थी। वह ऐसा लग रहा था रक्तपिपासु। एक क्षण के लिए तो उसका दिल धड़कना भी बंद हो गया। भाई, ये आप ऐसे कैसे हो गए? अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। वह स्पष्ट सोच वाला था और उत्सुकता से पूछा, शिशी, तुम्हारा क्या मतलब है? तभी उसकी नज़र साधना कक्ष में लगे दर्पण पर पड़ी। जब उसने खुद को देखा तो वह दंग रह गया। उसके शरीर के चारों ओर एक राक्षसी आभा थी और उसकी आंखें लाल थीं। लुढ़कती हुई काली आभा उसके चारों ओर एक लबादे की तरह थी और यहाँ तक कि उसकी मूल साधना आभा को भी छिपा रही थी। क्या इसका ड्रैगन मनके से कोई संबंध है? अर्जुन ने आश्चर्य से अपने हाथ को देखा। उसने अपनी उंगलियां थोड़ी भींच लीं और तुरंत ही उसे पता चल गया कि उसकी ताकत बढ़ गई है। उसे लगा कि वह एक ही मुक्का मारकर खेती के कमरे को तहस नहस कर सकता है। क्या ये वही राक्षसी दाव है जिसके बारे में मास्टर बात कर रहे थे? क्या ये ड्रैगन मनके की शक्ति को निगलने का परिणाम है? अर्जुन जब इस मामले पर विचार कर रहा था, तभी संसार कब्रिस्तान से वैद्यनाथ की आवाज़ गूंजी। शिष्य, तुमने सही अनुमान लगाया। तुमने ड्रैगन मनका को अपने शरीर में अस्थायी रूप से बंद कर लिया है, लेकिन जब तुम इसे खाओगे तो ड्रैगन मनके की शक्ति का एक हिस्सा तुम्हारे शरीर से जुड़ जाएगा। ये थोड़े समय में तुम्हारी ताकत को काफ़ी हद तक बढ़ा सकता है, लेकिन जैसे ही तुम अपनी सच्ची क्यूई का उपयोग करोगे, ये बहुत जल्दी गायब हो जाएगा। अर्जुन को एहसास हुआ और उसने वेन शिशी की ओर देखा। ठीक है, चूंकि मेरी तरफ से समस्या हल हो गई है, अब उन लोगों से मिलने का समय आ गया है। वेन शिशी थोड़ा चिंतित था। भाई, ये बाहर बहुत से लोग हैं और उनकी आभा बहुत डरावनी है। इसके अलावा मुझे नहीं पता कि पिता और बहन कैसे हैं। बहुत संभव है कि कुछ हुआ हो। वेन शिशी का चेहरा चिंता से भर गया। इस समय अर्जुन ने अपनी आध्यात्मिक भावना को मुक्त किया और जल्द ही दीवार पर थूकी गई वान लिफेंग की आकृति और वेन टिंगटिंग का पीला चेहरा देखा। ये दृश्य देखकर उसका क्रोध उबल पड़ा। कोई बात नहीं, वेन लिफेंग अभी भी ड्रैगन सोल का सदस्य था। ड्रैगन सोल के मुख्य प्रशिक्षक के रूप में वह अपने आदमियों को इस तरह से प्रताड़ित होने की अनुमति कैसे दे सकते थे? सौभाग्य से वेन लिफेंग को केवल गंभीर चोटें आईं और उनकी जान को कोई खतरा नहीं था। शिशी, वे लोग शायद मेरे लिए यहाँ हैं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम साधना कक्ष में प्रतीक्षा कर सकते हो।
ऐसा कहकर अर्जुन आगे बढ़े और शीघ्र ही पान यू और दाओ संप्रदाय के शिष्यों के सामने उपस्थित हुए। स्वाभाविक रूप से वे शिष्य अकेले अंदर नहीं छिपे और अर्जुन के पीछे पीछे चले गए। इस समय साधना कक्ष के बाहर जब दाओ संप्रदाय के सदस्यों ने अर्जुन का रूप देखा तो वे चौंक गए। अर्जुन की हत्या करने की मंशा बहुत तीव्र थी और उसने जो आभा छोड़ी उससे उनकी सांसें भी रुक गईं। अध्याय 736। क्या ये वही व्यक्ति है जिसने उस दुष्ट खजाने को परिष्कृत किया था? अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया और समूह पर अपनी उदासीन दृष्टि घुमाई। वेन लिफेंग हुआक्सिया के ड्रैगन सोल का सदस्य है, तुम्हें उसे छूना नहीं चाहिए था। यद्यपि पान यू अर्जुन की आभा से सावधान था, फिर भी वह अर्जुन की ताकत से अच्छी तरह परिचित था। नश्वर जड़ों वाला एक कूड़ा कचरा जो केवल 5 वर्षों से खेती कर रहा था और एक चिकित्सा संप्रदाय से आया था, वह कितना शक्तिशाली हो सकता है? भले ही उसने उस दुष्ट खजाने को परिष्कृत किया हो, वह शायद आभा के मामले में थोड़ा ही मजबूत होगा। उसकी असली ताकत निश्चित रूप से उतनी नहीं थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, कचरा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। वेन लिफेंग ने जो तुम्हें दिया है उसे सौंप दो और मेरे सामने घुटने टेक दो, नहीं तो तुम्हें बहुत दर्द होगा। अर्जुन की ठंडी निगाहें बाहर निकलीं और उसने शांति से जवाब दिया, तुम अपने आप को क्या समझते हो? ये सुनकर एक ताओ संप्रदाय का शिष्य आगे आया और क्रोधित होकर बोला, अर्जुन, तुम नश्वर जड़ों वाले एक कूड़ेदान ने वास्तव में भगवान पैन से सवाल करने का साहस किया है। तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। कुछ ही सेकंड बाद उसने अपनी तलवार निकाली और अर्जुन पर हमला कर दिया। पान यू के दाओ संप्रदाय के नए बुजुर्ग बनने की बहुत संभावना थी, इसलिए उसके बुजुर्ग बनने के बाद की बजाय अभी से उसका पक्ष लेना बेहतर था। अगर वह अच्छा प्रदर्शन करता है तो दाओ संप्रदाय में उसका दर्जा भी बढ़ जाएगा। उसकी तलवार सीधे अर्जुन की ओर चली गई और उसे पूरी तरह से निगल जाने की धमकी देने लगी। दूसरी ओर अर्जुन ने शांत भाव से दूसरे दल की ओर देखा, जो कुछ ही देर पहले संतराज के राज्य में पहुंचा हुआ लग रहा था। काली आभा के बिना भी वह इस व्यक्ति को मारने में सक्षम था। ये देखकर कि तलवार उसके हृदय को छेदने वाली है, अर्जुन ने तलवार पकड़ते ही अपनी अंगुलियों से राक्षसी ची का विस्फोट किया। कचरा, मैंने सुना है कि 5 साल पहले आपके पास अखाड़े में कदम रखने की योग्यता भी नहीं थी और आपको एक महिला के पीछे छिपना पड़ता था। ताओ संप्रदाय के शिष्य की आंखों में पागलपन की चमक थी। उसके अनुसार अर्जुन निश्चित रूप से मर चुका है। अचानक उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसकी तलवार रुक गई थी और जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि अर्जुन एक हाथ से तलवार थामे हुए है। काली आभा ने पूरी तलवार को ढक लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे निगल जाना चाहती हो। ये कैसे संभव है? उसके दिल में डर उभर आया और उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खून की एक बूंद बाहर निकाली। अचानक उसके कानों में एक धीमी आवाज गूंजी, मुझे बहुत उत्सुकता है। तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम अर्जुन है? तुम्हें कैसे पता कि 5 साल पहले क्या हुआ था? यही बात अर्जुन को सबसे अधिक हैरान कर रही थी। शिष्य ने मुंह खोला और बोलने ही वाला था कि काली आभा ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। पलक झपकते ही एक करुण चीख निकली। जब काली आभा गायब हो गई तो पान यू और बाकी सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए कि दाओ संप्रदाय का शिष्य जमीन पर सफेद हड्डियों के ढेर में बदल गया था। अभी क्या हुआ था? वह काली आभा क्या थी? वेन शिशी, जो अर्जुन के पीछे थी, ने अवचेतन रूप से उसका मुंह ढक लिया। हालांकि उस समय अर्जुन ने उन्हें बचाया था, लेकिन ये सब काले बाघ राजा की वजह से था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना भयानक रूप से शक्तिशाली होगा। उसने तुरंत ही एक संत राजा को मार डाला। सच तो यह है कि अर्जुन भी इस बात से हैरान था कि काली आभा और राक्षसी क्यूई कितनी शक्तिशाली थी। यह इतनी आसानी से साधक के शरीर को नष्ट कर सकती थी। तो फिर यदि ड्रैगन मन के पर लगी मुहर हटा दी जाए तो वह कितना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। अर्जुन ने इस बारे में सोचना बंद कर दिया और पान यू तथा दाओ संप्रदाय के अन्य लोगों की ओर देखा। तो अभी मेरे प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है? जैसे ही उसने ये कहा, दाओ संप्रदाय के लोग अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गए। अर्जुन का हमला बहुत अजीब था और उन्हें कोई सुराग नहीं था कि इससे कैसे निपटना है। हालांकि पान यू हैरान था, फिर भी उसने ठंडे स्वर में कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ, वरना इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अर्जुन की आकृति हिल गई और काली आभा पुनः ताओ संप्रदाय के साधकों की ओर फैल गई। मुझे खेद है, मुझे आपके मौकों की जरूरत नहीं है। पान यू को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इतना घमंडी होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बाकी लोगों से कहा, सब लोग पंक्ति में खड़े हो जाओ। चाहे कुछ भी हो, हमें उसे वापस संप्रदाय में ले जाना है। जी महाराज। ताओ संप्रदाय के साधक फैल गए और अर्जुन के चारों ओर एक बड़ा घेरा बना लिया।
साथ ही उन्होंने अपनी उंगलियों से हाथ की मुहरें बनाई और प्रत्येक ने रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाली। रक्तसार की दर्जनों बूंदें हवा में टकराईं और एक विशाल रक्तकण का निर्माण हुआ। पांग यू चिल्लाया, हत्याकांड तलवार को संघनित करो। दर्जनों उच्च स्तरीय आध्यात्मिक तलवारें उड़कर संरचना में आ गईं और फिर तूफान की तरह बरसने लगीं। उन्हें यकीन था कि अर्जुन इस हमले में बच नहीं पाएंगे। अर्जुन ने आती हुई तलवारों को देखा और उन्हें वश में करने के बारे में सोचा। हालांकि अब वह राक्षसी क्यूई से भर चुका था, इसका उपयोग न करना व्यर्थ होगा। उसने अपने घुटने मोड़े और स्प्रिंग की तरह 10 मीटर ऊपर छलांग लगा दी। उसने न केवल बचने की योजना नहीं बनाई, बल्कि वह आती हुई तलवारों की ओर भी झपटा। मानो या न मानो, तुम्हारी घटिया संरचना को तोड़ने के लिए एक उंगली ही काफी है। ऐसे हास्यास्पद शब्द मजाक जैसे लगते थे, लेकिन जब अर्जुन ने अपनी उंगली आगे बढ़ाई तो किसी को हंसी नहीं आई। अंतहीन काली आभा ने आने वाली तलवारों को तुरंत निगल लिया। जब काली आभा गायब हो गई तो हवा में टूटने की आवाजें गूंजने लगीं और उनकी तलवारों के टूटे हुए टुकड़े बरसने लगे। ये कैसे संभव है? दाओ संप्रदाय के शिष्यों को ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। ये सब बहुत अतार्किक था। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, अर्जुन की उंगली तीर की तरह उस समूह में जा घुसी। टकराना, संरचना तुरंत बिखर गई और दाओ संप्रदाय के दर्जनों अनुयायियों के मुंह से खून निकलने लगा। उनके चेहरे प्रतिक्रिया से पीले पड़ गए। दाओ संप्रदाय के शिष्यों को एहसास हुआ कि स्थिति ठीक नहीं थी और वे भागने लगे। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काली आभा एक विशाल ड्रैगन में बदल गई जो असहाय शिष्यों के बीच से होकर गुजरी। जहां भी वह जाती, मौत उसका पीछा करती। कोई भी उसका विरोध नहीं कर सका। इसमें तो केवल 5 सेकंड लगे। जमीन खून और लाशों से ढकी हुई थी, मानो मौत का युद्ध क्षेत्र हो। उसके बाद सब कुछ सामान्य हो गया और अर्जुन के शरीर के चारों ओर की काली आभा गायब हो गई और वह अपनी मूल स्थिति में लौट आया। उसने अपने शरीर से खून पोंछा और पांग यू के पास गया। क्या तुम इसे खुद करना चाहते हो या मुझे करना चाहिए? तुम्हें भी उतने ही घाव होने चाहिए जितने वेन लिफिंग को हैं। पांग यू किसी भी तरह से हार नहीं मान सकता था। वह हमेशा से ही दाओ संप्रदाय का एक गौरवशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति रहा था। वह हुआक्सिया से आए कचरे के एक टुकड़े के सामने अपना सिर कैसे झुका सकता था? इसके अलावा उसे एहसास हुआ कि अर्जुन की काली आभा गायब हो गई है। दूसरे शब्दों में, अर्जुन में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। अध्याय 737 छोटे कमीने, उस काली आभा के बिना देखते हैं तुम और क्या कर सकते हो। पैंग यू ने गुस्से से दहाड़ते हुए अपनी आभा को चरम अवस्था तक बढ़ा दिया। उसने अपनी आध्यात्मिक तलवार लहराई और बिजली की गति के साथ एक हिंसक हमला किया। तलवार क्यूई की एक घनी बौछार अर्जुन की ओर उड़ी, जिनमें से प्रत्येक में एक शीर्ष स्तर के संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति थी। जो कुछ उसने अभी अभी देखा था, उसके बाद वह किसी भी तरह अर्जुन को कम नहीं आंक सकता था। उसकी तलवार तेजी से आगे बढ़ती गई और तलवार की क्यूई की लहरें अत्याचारी तरीके से बाहर निकलती गईं। पांग यू ने अर्जुन को मारने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि तलवार की अंतहीन क्यूई ने एक संरचना का आकार ले लिया है जिसने अर्जुन को घेर लिया है, और जहां अर्जुन खड़ा था वहां जमीन पर दरारें दिखाई देने लगीं। आत्मा को दबाने वाली तलवार, आओ। तलवार हाथ में आते ही उसने एजो ड्रैगन फैंटम बॉडी तकनीक को सक्रिय किया और आगे की ओर बढ़ा। तलवार की क्यूई की उसकी अपनी बौछार ने आसमान को भर दिया और लगातार खनकती हुई आवाजें गूंजने लगीं। इस तूफान के केंद्र में 2 लड़ाके थे, यहां तक कि वेन शिशी को भी पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, और जब वह 50 मीटर आगे निकल गई तभी उसे अधिक सुरक्षा महसूस हुई। पांग यू ने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन अर्जुन ने कोई अन्य शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। वह देखना चाहता था कि उसकी असली ताकत उसे कितनी दूर तक ले जा सकती है। डिंग! पांग यू की जबरदस्त ताकत अर्जुन के लिए स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा थी। तलवार की क्यूई के उनके धागों के बार बार टकराने के बाद अर्जुन का शरीर पीछे हट गया और उसे अपने हाथ से जलन महसूस हुई, जिससे खून की एक धारा बह निकली। आत्मा को दबाने वाली तलवार भी उसके हाथ से छूट गई। वह दीवार में गहराई तक धंस गई और लगातार कांपने लगी। जब पांग यू ने यह दृश्य देखा तो वह जोर से हंस पड़ा। कचरा! मैंने सोचा था कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उस दुष्ट खजाने की शक्ति के बिना तुम अभी भी 5 साल पहले की तरह ही कचरे का टुकड़ा हो। तुम्हारे पास तो अब तलवार भी नहीं है, तो तुम मुझसे लड़ने की योजना कैसे बना रहे हो? मैं तुम्हें यह भी बता सकता हूं कि आज न केवल तुम मरोगे, बल्कि तुम्हारा बेकार मालिक भी मर जाएगा। उस समय मेरे संप्रदाय के मालिक ने तुम्हारे मालिक को नष्ट कर दिया था, और आज मैं तुमसे छुटकारा पाऊंगा। पांग यू ने रक्तसार की एक बूंद बाहर निकाली और उसकी आभा फिर से बढ़ गई, लगभग मूल क्षेत्र को तोड़ते हुए।
वह अर्जुन को पूरी तरह से दबाना चाहता था। इस क्षण अर्जुन को अंततः समझ में आया कि इन लोगों को उसकी पहचान कैसे पता थी और उन्हें 5 साल पहले कुनलुन पर्वतों में जो कुछ हुआ था उसके बारे में कैसे पता था। दाओ संप्रदाय, ये लोग कमभक्त दाओ संप्रदाय से थे। उसका हृदय तुरंत ही भयंकर क्रोध से भर गया। दाओ संप्रदाय ने वास्तव में नियमों का उल्लंघन किया था और अपने गुरु के डेंटियन को नष्ट कर दिया था और उन्हें अपन बना दिया था, जिससे वे मार्शल आर्ट की दुनिया से गायब हो गए थे। ऊपर से तो उनके गुरु शांत और संयमित लग रहे थे, लेकिन केवल अर्जुन ही जानता था कि जब भी रात होती थी तो उनके गुरु चुपके से तलवार उठाकर मेडिकल भगवान संप्रदाय के प्रांगण में आसमान की ओर देखते थे। उसका मालिक निश्चित रूप से क्रोधित था, लेकिन उसके पास अपना गुस्सा निकालने का कोई रास्ता नहीं था। एक अपंत के रूप में वह इस विशालकाय को हिलाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। तब उनके गुरु ने मेडिकल भगवान संप्रदाय को छोड़ दिया था और वध भूमि की भूमि में प्रवेश किया था, इस उम्मीद में कि वह अपने शिष्यों को बचा सकता है। वह बहुत संघर्ष कर रहा था और अर्जुन उसकी मदद करना चाहता था। 5 साल पहले अगर उनके गुरु न होते तो वह आज इस मुकाम पर नहीं होते। एक दिन का शिक्षक, जीवन भर का पिता। इस समय अर्जुन का शरीर आग की एक गेंद से घिरा हुआ लग रहा था, जिसने तुरंत पान यू का ध्यान आकर्षित किया। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर पान यू ने तुरंत हमला कर दिया। उसकी आकृति चमक उठी और वह दहाड़ने लगा। दाओ संप्रदाय के 4 प्रतीक। उसकी दहाड़ से ऐसा लग रहा था मानो आसमान में बिजली चमक रही हो और उसके आसपास का स्थान मानो जम गया हो, जैसे एक ठंडी चमक चमक रही हो जो सब कुछ निगल जाने की धमकी दे रही हो। उस समय अर्जुन ने अपनी नज़र उठाई और अपना हाथ हिलाया। ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड, आओ। जैसे ही ड्रैगन स्लेयर हेवन तलवार उसके हाथ में आई, एक ठंडी चमक फैल गई। वह और उसका विश्वसनीय साथी इस घृणित दाओ संप्रदाय विशेषज्ञ को मार डालेंगे। अब से उसे और दाओ संप्रदाय को मौत तक लड़ना तय था। ब्लड ड्रैगन, बाहर आओ। जीवन रून, बाहर आओ। कुछ सेकंड बाद एक काला ड्रैगन बाहर आया। ऐसा लग रहा था कि उस पर राक्षसी आभा का प्रभाव था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वह नरक की गहराइयों से निकला है। उसी समय ड्रैगन स्लेयर हेवन स्वॉर्ड पर बिजली की अनगिनत चमक गिरी, जिससे उसमें शक्ति भर गई। आज कोई दया नहीं होगी। पान यू के चेहरे पर अचानक से बदलाव आ गया। जैसे ही उसने अपनी तलवार नीचे की, अर्जुन के चारों ओर लिपटे खूनी ड्रैगन ने उसे काट लिया। वह अपनी तलवार निकालना चाहता था, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि यह असंभव है। खूनी ड्रैगन ने उसे मजबूती से अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा था। तुम्हारे शरीर में ड्रैगन क्यों है? क्या ये वह दुष्ट खजाना हो सकता है? पान यू की अभिव्यक्ति भय से भरी थी। अर्जुन ने ठंडी सांस ली और अपनी तलवार से वार कर दिया। असंख्य दांव तलवार तकनीक, उतरो। चेन त्यानली की तलवारबाजी एक बार फिर प्रदर्शित हुई और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जुन की ओर बढ़ी तथा उसकी तलवार पर एकत्रित हो गई। आकाश में असंख्य बिजलियां चमकने लगीं और आकाश का रंग बदल गया। यदि वह अपनी इस चाल की पूरी शक्ति का प्रयोग कर सके तो वह अपने आसपास की हर चीज को नष्ट कर सकेगा। दुर्भाग्यवश अर्जुन की ताकत चेन त्यानली से कहीं कम थी। हालांकि इस बार यह उनके प्रतिद्वंद्वी से निपटने के लिए पर्याप्त था। इस समय तलवार की किरण ने चारों ओर का वातावरण रोशन कर दिया। हवा का झोंका आया और बादल बदल गए। अर्जुन के शरीर के भीतर सच्ची क्यूई की अनंत मात्रा बाढ़ की तरह बाहर निकल रही थी। उनकी लगभग सारी शक्ति इस तलवार पर केंद्रित थी और तलवार की धार 100 फीट ऊंची हो गई थी। फिर वह नीचे उतरा। ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया को विभाजित करने की कोशिश कर रहा हो। पान यू ने आने वाले हमले को देखा और घबरा गया। हुआक्सिया का ये युवक कौन था? मेडिकल भगवान संप्रदाय का नश्वर जड़ों वाला कचरा। यदि यह बच्चा कूड़ा था तो कुनलुन पर्वतों के सभी प्रतिभाशाली लोग कूड़ा थे। वह भागना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि बहुत देर हो चुकी है। वह स्वयं को और अपनी आध्यात्मिक तलवार को मजबूत करने के लिए केवल रक्तसार की एक बूंद ही बाहर निकाल सका, जिसे उसने अपने सामने क्षैतिज रूप से फैला रखा था। बैंग बैंग बैंग। जिस आध्यात्मिक तलवार पर उसे गर्व था, उसमें वास्तव में दरारें थीं। ये कैसे संभव है? पान यू को लगा कि उसकी भुजाएं कांप रही हैं। वह पूरी ताकत से भी तलवार चलाने की उस तकनीक का मुकाबला नहीं कर सकता था। ये तलवार, ये ड्रैगन, ये बिजली। एकमात्र व्यक्ति जिसके बारे में वह सोच सकता था वह था ये शितयान। अकेले अरुण ही उन्हें डराने के लिए काफी था और अब अर्जुन भी वहां था। क्या ये संभव है कि इन दो पागलों के कारण संपूर्ण कुनलुन पर्वतमाला निराशा में डूब जाएगी? पान यू अब और सहन नहीं कर सका और उसकी आध्यात्मिक तलवार टुकड़ों में बिखर गई। इसी समय 100 फुट ऊंची तलवार की किरण नीचे की ओर उतरती रही।
अध्याय 738 पांड्यु की तलवार की प्रभावशाली तकनीक एक भी वार का सामना करने में असमर्थ थी और 100 फुट लंबी तलवार की किरण उसके शरीर में जा लगी, जिससे जमीन में एक विशाल गड्ढा बन गया। उनकी सुरक्षात्मक आध्यात्मिक कलाकृति भी टूट गई। पुची, उसने मुंह से खून थूका और उसकी आभा फीकी पड़ गई। आपका मजबूत पक्ष। जैसे ही पांड्यु अपने शरीर को फिर से हिला पाया, उसने जल्दी से एक गोली खा ली और खड़े होने की कोशिश की। लेकिन तब तक अर्जुन उसके पास पहुंच चुका था और उसने एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसकी छाती में खून से लथपथ छेद हो गया और हड्डियां भी टूट गईं। अर्जुन की शारीरिक शक्ति ऐसी नहीं थी जिसे कोई साधारण साधक झेल सके। इससे पांड्यु को बहुत पीड़ा हुई। खेती शुरू करने के बाद से यह पहली बार था जब वह इतनी दयनीय स्थिति में था। उसका शरीर दीवार से टकराया, लेकिन जैसे ही वह फिर से खड़ा होने वाला था, हवा से एक जोड़ी हाथ प्रकट हुए और उसकी गर्दन पकड़ ली। फिर भी चेन ने उसे दीवार पर पटक दिया, जिससे पांड्यु के मुंह से खून निकलने लगा। चाहे जो भी हो, वह तो फिर भी इंसान ही था। वह ऐसी यातना कैसे सह सकता था? मुझे शीघ्र मृत्यु दो, कृपया, पांड्यु की कमजोर आवाज गूंजी। अर्जुन मुस्कुराया और एक हाथ छोड़ दिया। उसी समय एक चूषण शक्ति उत्पन्न हुई और जमीन पर बिखरी तलवारें अर्जुन के शरीर के चारों ओर तैरने लगीं। जब पांड्यु ने यह दृश्य देखा तो उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आप क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने टूटी हुई तलवारों में से एक को उठाया और उसे पांड्यु की बाह में घोंप दिया। पुची, तलवार ने पांड्यु की बाह को छेद दिया और उसे दीवार से चिपका दिया। ये वही है जो आप वेन लिफेंग को देना चाहते हैं। अर्जुन के हाथ में एक और टूटी हुई तलवार दिखाई दी और उसने एक बार फिर पांड्यु के शरीर में छेद कर उसे दीवार पर ठोक दिया। टूटी तलवार के बाद टूटी तलवार। 10 सेकंड बाद पांड्यु का शरीर टूटी तलवारों से भर गया। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। हालांकि अर्जुन ने उसके किसी भी महत्वपूर्ण अंग को छेदने से बचा लिया था, इसलिए वह अभी भी जीवित था। अर्जुन ने अपने दर्द को 100 गुना बढ़ाने के लिए चांदी की सुइयों का भी इस्तेमाल किया। जीवित होते हुए भी वह चाहता था कि काश वह मर जाता। कृपया मुझे मार दो, मैं आपसे विनती करता हूँ। पांड्यु केवल दया की भीख मांग सकता था और करा सकता था। अर्जुन ने मुंह बिचकाया और चुपचाप सिगरेट जला ली। उसने शांति से कहा, 2 बातों का जवाब दो और मैं तुम्हें तुरंत मौत देने पर विचार करूंगा। पहले, मेरा मालिक कहाँ है? तुम्हें कुछ जानकारी तो मिलनी चाहिए थी, है न? दूसरी बात, तुम उस बुरे खजाने के बारे में इतने चिंतित क्यों हो? पांड्यु ने अर्जुन को घूर कर देखा। हालांकि वह जानता था कि संघर्ष करना बेकार है। अब वह सिर्फ मरना चाहता था। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारा मालिक अब कहाँ है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन के हाथ में एक और टूटी हुई तलवार प्रकट हुई और तुरंत उसके शरीर में घुस गई। मैं तुम्हें अपने अगले शब्दों पर सोचने का मौका दूंगा। अर्जुन ने पांड्यु की ओर पीठ कर ली और सिगरेट की राख झाड़ दी। पांड्यु ने कुछ सेकंड सोचा और कमजोरी से कहा, मुझे सच में नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे गुरु के बारे में एक बात जरूर जानता हूँ। अब से 3 दिन बाद तुम्हारे गुरु वध की भूमि में एक शीर्ष कीमियागर के साथ प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं। यदि आपका गुरु जीत जाता है तो उस कीमियागर को आपके गुरु को कुछ करने में मदद करनी होगी, चाहे वह कुछ भी हो। ये सुनकर अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और उसे कुछ समझ में आया कि उसके गुरु क्या कहना चाह रहे थे। क्या ये हो सकता है कि यह शीर्ष कीमियागर ही वह कारण था जिसके कारण उसके गुरु ने वध की भूमि में प्रवेश किया था? क्या ये कीमियागर मेडिकल गॉड संप्रदाय को बचा सकता था? कुनलुन पर्वत के सभी कीमियागर महान पद के थे। आखिरकार, गोलियां न केवल चोटों को ठीक कर सकती हैं, बल्कि वे किसी को अपनी साधना को आगे बढ़ाने में भी मदद कर सकती हैं। कुनलुन पर्वतों में जो लोग गोलियों की आपूर्ति या वितरण करते थे, वे सभी बहुत सम्मानित थे। अगर मेरा स्वामी हार गया तो क्या होगा? अर्जुन ने भौहें सिकोड़कर पूछा। ये सुनकर पांड्यु अचानक से शरारती ढंग से हंस पड़ा। इस मामले में कोई शर्त नहीं है। तुम्हारे गुरु ने पासे की एक ही चाल में सब कुछ दांव पर लगा दिया है। वह निश्चित रूप से मर जाएगा। कुनलुन पर्वतों में उस कीमियागर का बहुत बड़ा ओहदा है, तो तुम्हारा गुरु उसे कैसे हरा सकता है? इसके अलावा इस प्रतियोगिता का विषय प्राचीन गोलियां हैं। भले ही आपका गुरु मेडिकल भगवान संप्रदाय का संप्रदाय गुरु हो, मुझे यकीन है कि उसने कभी कोई प्राचीन गोली नहीं देखी होगी। एक बार जब आपका गुरु हार जाएगा तो वह उस शीर्ष कीमियागर के लिए उत्प्रेरक बन जाएगा और जीवित ही परिष्कृत हो जाएगा। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एकदम से भाव बदल गए। ये शर्त बहुत जोखिम भरी थी। उसके मालिक ने वास्तव में अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। यदि एक जीवित मानव शरीर उत्प्रेरक बन जाए और ज्वाला द्वारा परिष्कृत हो जाए, तो उस व्यक्ति को जो पीड़ा सहनी पड़ेगी वह मृत्यु से भी बदतर होगी।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यद्यपि उनके गुरु मेडिकल गॉड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु थे और कुनलुन पर्वतों में चोटों के इलाज के मामले में उन्हें अग्रणी विशेषज्ञों में से एक माना जाता था, लेकिन कीमिया कौशल उनकी विशेषता नहीं थी। ये तो सरासर अनुचित जुआ था। ये शर्त किसने रखी? अर्जुन की आवाज ठंडी हो गई। पान यू ने मुंह भर खून थूका और भयावह ढंग से मुस्कुराया। स्वाभाविक रूप से ये शीर्ष स्तर का कीमियागर था। दाओ संप्रदाय की जांच के अनुसार ये कीमियागर कुनलुन पर्वत के पिल एलायंस का एक बुजुर्ग है। 10 साल से भी अधिक समय पहले उसे वध की भूमि की देखरेख करने के लिए किसी ने आमंत्रित किया था। इस व्यक्ति का व्यक्तित्व अजीब है और वह बेहद क्रूर है। आखिरकार बाहरी दुनिया में ऐसे क्रूर तरीकों की निश्चित रूप से दूसरों द्वारा आलोचना की जाएगी। हालांकि वध की भूमि अलग थी। वहां कोई नियम नहीं था, ताकत ही एकमात्र नियम था। अर्जुन क्रोधित हो गया, लेकिन उसने शांति से खुद को शांत किया और आगे कहा, उस दुष्ट खजाने का ताओ संप्रदाय से क्या संबंध है? वह दुष्ट खजाना आधे महीने पहले प्रकट हुआ था और संप्रदाय के गुरु का ध्यान आकर्षित किया। पान यू ने आगे कहा, संप्रदाय के गुरु ने 3 लोगों को भेजा और सुराग और जानकारी के लिए वध की भूमि की खोज करने के लिए उन्हें भुगतान किया। हाल ही में मैंने कुछ सुरागों का अनुसरण किया और पाया कि यह स्थान यही है, इसलिए मैंने व्यक्तिगत रूप से इससे निपटने का निर्णय लिया। ये वह सब है जो आप जानना चाहते थे। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी भी बाहर ताकतें इस जगह पर नजर रख रही हैं। अगर मैं जिंदा नहीं निकला तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह अनजाने में वध भूमि के संघर्ष में उलझ गया है। हालांकि वह इससे विशेष रूप से परेशान नहीं था। अब उसे अपने स्वामी और कीमियागर के बीच लड़ाई को रोकना था। पान यू ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें वह सब कुछ बता दिया है जो मैं जानता हूँ। तुम्हें अपना वादा निभाना होगा और मुझे शीघ्र मृत्यु प्रदान करनी होगी। अर्जुन ने अपना सिर उठाया और पान यू की ओर देखा। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वादा? मुझे खेद है, लेकिन मैं सज्जन नहीं बनना चाहता। मैं अपने दुश्मनों के प्रति कभी दयालु नहीं रहा। तुम? पान यू इतना क्रोधित हुआ कि उसने मुंह भर खून थूक दिया। तुम नीच व्यक्ति हो। तुम एक भयानक मौत मरोगे। अर्जुन के हाथ में कुछ चांदी की सुइयां आईं और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें बाहर निकाल दिया। पहले तो पान यू को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन अगले कुछ सेकंड में उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर को हजारों चींटियों ने काट लिया है। अध्याय 739। यह एहसास उसके शरीर में घुसी टूटी तलवारों से भी अधिक दर्दनाक था। वह दहाड़ा और चिल्लाया, लेकिन यह बेकार था। इसके बाद अर्जुन मुड़ा और वेनशिशी को मुख्य हॉल में ले गया। जैसे ही वे हॉल में पहुंचे, वेनशिशी ने तुरंत अपने पिता और बहन को देखा, जो दोनों गंभीर रूप से घायल थे। पिताजी, आप ऐसे क्यों हैं? वेनशिशी अपने आंसू नहीं रोक सकी। वेनलिफेंग का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी दिल की धड़कन कमजोर थी। हालांकि जब उसने देखा अर्जुन और वेनशिशी को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वे लोग अंदर चले गए थे, फिर भी उनकी बेटी और प्रशिक्षक अभी भी जीवित थे। ये कैसे संभव था? इन दोनों में से कोई भी पान यू और दाओ संप्रदाय के अनुयायियों को रोकने में सक्षम नहीं था, है ना? वे लोग कहाँ हैं? उन्होंने तुम्हें जाने दिया? वेनलिफेंग को तुरंत होश आया और उसने अपनी आंखें खोलकर पूछा। वेनशिशी ने अपना सिर हिलाया। उसने अर्जुन की तरफ देखा और समझाया, पिताजी, ये था भाई ये ने उन सभी लोगों को मार डाला। क्या? ये सुनकर वेनलिफेंग और वेन टिंगटिंग दोनों आश्चर्य से बोले। काले बाघ राजा के बिना अर्जुन उन लोगों से कैसे लड़ सकता था? इनमें से अधिकांश लोग संत राजा क्षेत्र विशेषज्ञ थे। पहले तो वेन टिंगटिंग को लगा कि उसकी बहन मजाक कर रही है, लेकिन जब उसे अर्जुन के शरीर पर खून की गंध महसूस हुई तो वह दंग रह गई और उसके पास इस बात पर यकीन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अर्जुन ने देखा कि सभी लोग उसकी ओर देख रहे हैं और वह एक कदम आगे बढ़ा। हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम तुम लोगों को बचा लें। वेनलिफेंग, इससे थोड़ा दर्द हो सकता है, इसलिए सहन करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन ने अपना हाथ खोला और एक अदृश्य वेनलिफेंग की ओर बलपूर्वक गोली चलाई गई। खुला। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसके हाथ की हल्की सी लहर से वेनलिफेंग के शरीर में फंसे अनगिनत लकड़ी के टुकड़े उड़कर बाहर आ गए और खुद को कील से जकड़ लिया। दीवार। डिंग डिंग डिंग। वेनलिफेंग को तीव्र दर्द का एहसास हुआ और वह लगभग बेहोश हो गया। अर्जुन ने तुरंत वेनलिफेंग की मदद की और संसार कब्रिस्तान से औषधीय तरल की एक बोतल निकाली। फिर उसने इसे घावों पर बूंद बूंद करके डाला। जैसे ही औषधीय तरल वेनलिफेंग के शरीर में रिसने लगा, अर्जुन ने अपनी उंगली से इशारा किया और उसकी सच्ची की हुई वेनलिफेंग के शरीर में प्रवाहित हो गई। वेनलिफेंग को अपने शरीर में गर्म धारा का प्रवाह महसूस हुआ और आश्चर्यजनक रूप से उसके भयानक घाव धीरे धीरे ठीक होने लगे। यद्यपि घाव के निशान थे, फिर भी यह एक चमत्कार था।
जब दोनों बहनों ने ये दृश्य देखा और अर्जुन की ओर फिर देखा तो उनके हृदय में एक बार फिर आघात हुआ। ये तो चिकित्सा शास्त्र में भी निपुण था। क्या ऐसा हो सकता है कि अर्जुन चिकित्सा और युद्ध कला दोनों का अभ्यास करते थे? क्या वास्तव में दुनिया में ऐसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति था? वेन लिफेंग भी हैरान रह गए और उन्होंने आश्चर्य से पूछा, प्रशिक्षक, आप वास्तव में चिकित्सा तकनीक जानते हैं? अर्जुन ने सिर हिलाकर उसे छोड़ दिया। मैं बाद में तुम्हारे लिए कुछ गोलियां तैयार कर दूंगा, उन्हें खा लो और तुम्हारी चोटें ठीक हो जाएंगी। कमोबेश ठीक हो गया। इतना कहकर अर्जुन ने वेन टिंगटिंग की ओर देखा। वह अब घमंडी नहीं रही बल्कि सम्मानपूर्ण हो गई। उसने कुछ चांदी की सुइयां निकाली और उन्हें बाहर निकाल दिया। उसी समय उसने 2 गोलियां निकालीं। इन 2 गोलियों को एक के बाद एक लें और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अपनी सच्ची क्यूई को प्रसारित करें। आपको कुछ ही समय बाद बेहतर महसूस होना चाहिए। हालांकि थोड़े समय के लिए अपने डेंटियन का उपयोग न करना सबसे अच्छा है, अन्यथा आपकी स्थिति फिर से बिगड़ सकती है। वेन टिंगटिंग थोड़ा चकित था। हालांकि वह तुरंत अर्जुन के सामने घुटने टेक बैठी। मिस्टर अर्जुन, मुझे 2 बार बचाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं, वेन टिंगटिंग, आपके लिए जीवन भर कुछ भी करने को तैयार हूँ। अर्जुन बोलने ही वाला था कि वेन लिफेंग घुटनों के बल बैठ गया। गुरुजी, अगर आज आप न होते तो मैं और मेरी दोनों बेटियां आज मर जाते। मुझे डर है कि मैं इस उपकार का बदला अपने जीवन में नहीं चुका पाऊंगा। जब वेन शिशी ने देखा कि उसके पिता और बहन घुटनों के बल बैठे हैं तो वह घुटने टेकने ही वाली थी कि अर्जुन आगे बढ़ा और ऊर्जा की एक अदृश्य लहर बाहर निकली जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो गए। तुम जीवन में ड्रैगन सोल के सदस्य हो और मृत्यु में ड्रैगन सोल के भूत। हालांकि जब तक मैं ड्रैगन सोल का मुख्य प्रशिक्षक हूं तब तक नर्क के राजा को भी तुम्हारा जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। आप लोग पहले खुद को ठीक करने पर ध्यान दें। अभी भी कुछ और लोग हैं जिनसे मुझे निपटना है। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपने हाथ पीछे रखे और आगे बढ़ गया। चूंकि वह यहाँ था इसलिए उसे उन शक्तियों को पूरी तरह से मिटा देना था, अन्यथा वे तीनों अभी भी खतरे में होते। उसी समय 9वीं मंजिल पर माइरीड वाटर पवेलियन के सामने ऊंची इमारत में एक युवक आगे पीछे घूम रहा था। ये व्यक्ति जियांग लुओ था। वह और पान यू पिछले कुछ दिनों से माइरीड वाटर पवेलियन का अवलोकन कर रहे थे। हालांकि 1 घंटे पहले पान यू ने दाओ संप्रदाय के शिष्यों को असंख्य जल मंडप में लाया था। अब तक उसके बारे में कोई खबर नहीं थी। असंख्य जल मंडप के लोगों का साधना स्तर उच्च नहीं था। पान यू अपने साथ बहुत से लोगों को लेकर आया था। तार्किक रूप से कहें तो उन्हें बहुत जल्दी बाहर आ जाना चाहिए था, है न? अब तक कोई हलचल क्यों नहीं हुई? जियांग लुओ को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसकी दाहिनी आंख फड़कती रही। उसने खुद जाकर देखने की योजना बनाई। पुरुषों, अपने हथियार तैयार करो, चलो माइरिड वाटर पवेलियन पर चलते हैं। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया वहां सन्नाटा छा गया। जियांग लुओ ने कहा, वे कहाँ गए? अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे माथत सभी लोग नरक के रास्ते पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जियांग लुओ दंग रह गया। अपनी आध्यात्मिक समझ से उस क्षेत्र को स्कैन करने के बाद उसने पाया कि वह इस मंजिल पर अकेला था। उसने आवाज के स्रोत की ओर देखा और पाया कि एक युवक मुंह में सिगरेट दबाए शांति से बैठा है। ये व्यक्ति कौन था? जियांग लुओ के चेहरे पर अचानक से बदलाव आ गया। कुछ सेकंड बाद उसने कुछ उठाया और उस युवक पर फेंका जो अचानक सामने आ गया था। जमीन पर उतरने से पहले उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही है और उसका शरीर तैरने लगा। साथ ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दम घुट रहा है। ये बहुत असुविधाजनक था। उसका शरीर लगातार सिकुड़ रहा था, मानो वह जल्द ही खूनी धुंध में बदल जाएगा। ये पहली बार था जब उसे डर महसूस हुआ। उसके परिवार का वध की भूमि पर बहुत प्रभाव था। कौन उसे छूने की हिम्मत कर सकता था? तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं जियांग परिवार का इकलौता बेटा हूं और मेरा जियांग परिवार कुनलुन पर्वतों में एक प्रमुख गुट है। अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरे पिता निश्चित रूप से कलाकृतियों के लिए लड़ेंगे। ये सुनकर अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पूछा, चूंकि तुम्हारे परिवार का यहाँ बहुत प्रभाव और शक्ति है, तो क्या तुम जानते हो कि वध की भूमि में सबसे शक्तिशाली किमियागर कौन है? सबसे शक्तिशाली किमियागर? जियांग लुओ दंग रह गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि दूसरे पक्ष ने ऐसा क्यों पूछा, फिर भी उसने कहा, वध की भूमि में केवल एक ही सच्चा शीर्ष स्तरीय किमियागर है। ये व्यक्ति पिल सब डिवीजन से आता है और वध की भूमि में गोलियों को परिष्कृत करने के लिए लोगों का उपयोग करता है। उसका नाम होंग ताओ है। अर्जुन को लगभग यकीन हो गया कि यह वही व्यक्ति है। उसने आगे कहा, क्या तुम जानते हो कि होंग ताओ अब कहाँ है? चूंकि वह अपने मालिक के ठिकाने की पुष्टि नहीं करेगा, इसलिए यदि यह आदमी मर गया तो उसका मालिक सुरक्षित रहेगा।
अर्जुन की दृष्टि में किसी को भी अपने स्वामी को छूने का अधिकार नहीं था। अगर ऐसा होता तो वह उन्हें मार डालता। अध्याय 740। स्वाभाविक रूप से जियांग लुओ अर्जुन की हत्या की प्रबल मंशा को भांप गया और उसने भयभीत होकर उसकी ओर देखा। वध की भूमि में होंग ताओ की प्रसिद्धि के बारे में कौन नहीं जानता था। उस समय वध की भूमि से उस व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से होंग ताओ को आने के लिए आमंत्रित किया था और यहाँ तक कि वादा किया था कि पूरे कुनलुन पर्वत में कोई भी उसे छू नहीं सकेगा। वध की भूमि असामान्य रूप से खतरनाक थी और कुनलुन पर्वत में अधिकांश संप्रदायों ने आसानी से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। उस व्यक्ति का वादा होंग ताओ के लिए गोलियां बनाने और बेईमानी से काम करने के लिए पर्याप्त था। अनगिनत विशेषज्ञों की आध्यात्मिक जड़ें और रक्तसार को बलपूर्वक छीन लिया गया था और होंग ताओ की कीमिया के लिए औषधीय सामग्री में बदल दिया गया था। यह अमानवीय था, लेकिन ये होंग ताओ का दांव था। होंग ताओ ने कीमिया एलायंस छोड़ दिया था। हालांकि अब वह वहां एक बुजुर्ग नहीं था, लेकिन उसे वध की भूमि के भीतर अछूत माना जा सकता था। उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनगिनत विशेषज्ञ उसकी सुरक्षा में तैनात थे। इतना कुछ होने के बावजूद जियांग लुओ के सामने वाला बच्चा होंग ताओ को मारना चाहता था। क्या यह मौत को आमंत्रित करने जैसा नहीं था? जब अर्जुन ने जियांग लुओ को चुप देखा तो उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपना शक्तिशाली आध्यात्मिक दबाव जारी किया। कच! जियांग लुओ की हड्डियां टूटने लगीं और उसे बहुत दर्द होने लगा। सर, रुको रुको रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। होंग ताओ हमेशा उत्तर में एक हवेली में रहा है जो उसे वध की भूमि से उस व्यक्ति ने दी थी। लगभग 100 विशेषज्ञ इसकी रखवाली करते हैं और कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। यह आदमी वध की भूमि में उस व्यक्ति के बारे में बात करता रहा। स्पष्ट रूप से इस व्यक्ति की स्थिति होंग ताओ से कहीं अधिक थी। क्या वह इस जगह का शासक हो सकता है? आप किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं? अर्जुन ने पूछा। जब जियांग लुओ ने यह सुना तो उसका चेहरा भयभीत हो गया और उसने अपना सिर हिलाया। सर, मैं उस व्यक्ति का जिक्र करने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा। अन्यथा अगर मैं यहाँ से जिंदा भी निकल गया तो भी मेरी हालत मरने से भी बदतर होगी। अर्जुन ने अपनी उंगलियां हवा में हल्के से टैप की और जियांग लुओ की ओर देखा। आखिरी सवाल, आपको होंग ताओ और मेडिकल गॉड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के बीच कीमिया की शर्त के बारे में सुनना चाहिए था जो अब से 3 दिन बाद होने वाली है, सही? हाँ, मेरे पास है। क्या आप मेडिकल भगवान संप्रदाय के संप्रदाय गुरु का ठिकाना जानते हैं? दुआन हुएन। जियांग लुओ ने अपना सिर हिलाया। सर, इस शर्त की खबर पहले ही जंगल में आग की तरह फैल चुकी है। हर कोई इसके बारे में जानता है। हालांकि जब से दुआन हुएन उस समय दिखाई दिया तब से वह फिर कभी नहीं दिखा। कई सेनाएं उसे ढूंढ रही हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाया है। दाओ संप्रदाय के लोग भी उसकी तलाश कर रहे हैं। हालांकि हर बार जब उन्हें कुछ सुराग मिलते हैं तो अचानक उनका सुराग ठंडा पड़ जाता है। हालांकि एक बात पक्की है, दुआन हुएन कहीं न कहीं वध की भूमि में है। सर, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है जो मैं जानता हूँ। क्या आप मुझे जाने देंगे? मैं कसम खाता हूँ कि जियांग परिवार कभी बदला नहीं लेगा। अर्जुन ने दिलचस्पी से सिर हिलाया और जियांग लुओ को बांधने वाली रस्सियां हटा दीं। ये देखकर जियांग लुओ ने राहत की सांस ली। हालांकि जैसे ही वह जाने वाला था उसके कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? जियांग लुओ दंग रह गया। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया एक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी और कुछ सेकंड बाद उसे सिर से पैर तक खूनी ड्रैगन ने खा लिया। हवा में खून का कोहरा छा गया और पूरा इलाका मौत जैसा शांत हो गया। ये सब करने के बाद अर्जुन खिड़की के पास गया और उत्तर दिशा की ओर देखने लगा। स्वाभाविक रूप से उसे वह इमारत मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। पूरी इमारत लाल रंग की थी और देखने में बहुत सुंदर थी। बाहरी हिस्से में फर्श से लेकर छत तक अनगिनत खिड़कियां थीं जो सूरज की रोशनी में टिमटिमाती थीं। हुआक्सिया में भी ये वास्तुकला कला पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य था। हालांकि अधिक दबाव वाला मुद्दा इमारत के चारों ओर शक्तिशाली संरचना थी और संरचना के ऊपर एक भ्रामक प्रेत का भ्रम भी था। लगता है यही वो जगह है। होंग ताओ, चूंकि मुझे मास्टर नहीं मिल रहे हैं इसलिए मैं सिर्फ आपसे ही शुरुआत कर सकता हूँ। इसी समय दाओ संप्रदाय में संप्रदाय के गुरु और दाओ संप्रदाय के एक सुनहरे वस्त्रधारी बुजुर्ग एक चट्टान से पूरे कुनलुन पर्वत को देख रहे थे। बड़े हे, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इन कुछ दिनों में दाओ संप्रदाय को कुछ हो जाएगा। जब मैं आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मेरे सपनों में हमेशा एक आकृति दिखाई देती है। वह आकृति एक दिव्य ड्रैगन पर खड़ी है और आकाश में तैर रही है जो दाओ संप्रदाय को देख रही है।
उसके हाथ में तलवार एक सांसारिक घटना का कारण बनती है और ऐसा लगता है जैसे वह दाव संप्रदाय को नष्ट करना चाहता है और कर सकता है। संप्रदाय के गुरु ने आह भरते हुए कहा। ये दुस्वप्न लंबे समय तक चला था। सामान्यतः उनकी साधना के स्तर को देखते हुए उनके लिए इतने लंबे समय तक ऐसा हास्यास्पद स्वप्न देखना असंभव था, इसलिए इसका एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि यह भविष्य की भविष्यवाणी से संबंधित था। स्वप्न वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता था। ये भी एक कारण था कि ताओ संप्रदाय के संप्रदाय गुरु इतने उदास थे। दाओवादी पोशाक पहने सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने संप्रदाय प्रमुख की ओर देखा और मुस्कुराया। संप्रदाय गुरु, आपने कहा कि यह सिर्फ एक सपना था। सपने और वास्तविकता अक्सर विपरीत होते हैं। वह आकृति संभवतः आप ही हैं, संप्रदाय गुरु। संप्रदाय गुरु ने अपना सिर हिलाया। यह मैं नहीं था। मुझे यकीन है कि मैंने पहले कभी इस तरह का दबाव महसूस नहीं किया है। मैं सोच रहा हूं कि क्या वाकई कुनलुन पर्वतों में ऐसा कोई व्यक्ति है। शायद जब वह दिन आएगा तो दाव संप्रदाय का अंत हो जाएगा। सफेद बालों वाला बुजुर्ग गहरी सोच में पड़ गया और अचानक पूछा, संप्रदाय के नेता, क्या आपने सपने में उस युवक को देखा था? संप्रदाय गुरु ने अपना सिर हिलाया। अगर मैंने इसे स्पष्ट रूप से देखा होता तो मैं आज आपको खोजने नहीं आता। एल्डर, आप दाव संप्रदाय में एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें भविष्यवाणी में कुशल माना जा सकता है। आप स्वर्गीय रहस्यों और भविष्य को समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा भाग्य पढ़ सकते हैं और इस सपने का स्रोत पा सकते हैं। इसे एहतियात माना जा सकता है। एल्डर ने कुछ सेकंड तक सोचा और सिर हिला दिया। इस तरह की तकनीक स्वर्ग के विरुद्ध थी, इसलिए हर बार जब इसका उपयोग किया जाता तो यह उनकी खेती का एक बड़ा हिस्सा खा जाती। हालांकि चूंकि संप्रदाय के गुरु ने ऐसा अनुरोध किया था, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। संप्रदाय के गुरु, सपने में दिखाई देने वाली आकृति की विशेषताएं क्या हैं? संप्रदाय के गुरु ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ध्यान से अपने सपने को याद किया, जिसके बाद उन्होंने धीरे से कहा, युवक के साथ एक 1000 फुट लंबा ड्रैगन है और उसकी पीठ पर एक तलवार है। इसके अलावा उसके माथे से एक अत्यंत शक्तिशाली ज्वाला निकल रही है। आग की लपटें उठीं और आकाश से बिजली गिरने लगी, जिससे बहुत बड़ी तबाही मच गई। बस इतना ही मैं जानता हूँ। ये शब्द सुनते ही एल्डर के मन में एक आकृति उभरी। फिर उन्होंने अपनी उंगलियों से एक मुहर बनाई और उनकी हथेली में एक रून प्रकट हुआ। स्वर्गीय दाव मेरे नियंत्रण में है। अनंत काल तक भविष्यवाणी सर्वोच्च है। मैं पर्दा भेदने और सत्य को उजागर करने के लिए अपनी साधना को जलाने को तैयार हूँ। स्वर्ग, द्वार खोलो और अपने रहस्यों को उजागर करो। एक भयंकर गर्जना के साथ एल्डर के रक्तसार की एक बूंद अचानक बाहर निकली और फिर एक जोरदार धमाके के साथ फट गई। उसी समय एल्डर ने एक फॉर्मेशन प्लेट फेंकी जो तेजी से घूमने लगी। जब यह इतना तेज था कि इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था, तो इसने वास्तव में एक छवि प्रक्षेपण का निर्माण किया। छवि प्रक्षेपण में आकृति लगभग वैसी ही थी जैसा संप्रदाय गुरु ने वर्णन किया था। दिव्य ड्रैगन, क्लेश बिजली, भयंकर लपटें। वह व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन नतीजा वही रहा। वह विवरण स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जबरदस्ती उस आकृति का चेहरा छिपा दिया हो। ये कैसे संभव है? एल्डर ने कहा, मेरी तकनीक से सब कुछ सामने आ जाना चाहिए। इस व्यक्ति का चेहरा अभी भी इतना धुंधला क्यों है? ऐसा लगता है जैसे स्वर्गीय दाव का भी इस व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं है। क्या वास्तव में कुनलुन पर्वत पर ऐसा कोई व्यक्ति है? अध्याय 741। संप्रदाय के गुरु ने बहुत गंभीरता से कहा, एल्डर, क्या आपके पास इसे ठीक करने का कोई तरीका है? ये व्यक्ति हमारे दाव संप्रदाय के अस्तित्व से संबंधित है। मुझे इस बच्चे को मारना होगा इससे पहले कि वह मेरे सपने में जिस स्तर पर है उस स्तर तक विकसित हो जाए, अन्यथा संप्रदाय के लिए परिणाम अकल्पनीय होंगे। एल्डर ने एक लंबी आह भरी और अपने गले से जैड पेंडेंट उतार लिया और रक्तसार की एक और बूंद बाहर निकल गई। रोशनी चमकी और जैड पेंडेंट टूट गया। फिर प्रकाश की एक किरण छवि प्रक्षेपण पर पड़ी, जिससे वह और अधिक स्पष्ट हो गई। युवक का सिलहूट पूरी तरह से उजागर हो गया था। संप्रदाय के गुरु को तुरंत लगा कि यह व्यक्ति कुछ जाना पहचाना लग रहा है। उसने अपना हाथ कस लिया और उसके भीतर एक चित्र प्रकट हुआ। यह एक ठंडे और घमंडी युवक का चित्र था। दिव्य ड्रैगन उसके चारों ओर कुंडली मारे हुए था और उसके चारों ओर बिजली की चमक चमक रही थी। ये शितियान था, वह व्यक्ति जिससे कुनलुन पर्वतों में हर कोई डरता था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दाव संप्रदाय का भाग्य ये शितियान द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। संप्रदाय गुरु क्रोधित हो गया। उन्हें ये शितियान से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो फिर वह प्राचीन काल के एक संप्रदाय की नींव को क्यों नष्ट करना चाहेंगे? ये शितियन, एक भयंकर गर्जना के साथ उसके हाथ में रखा चित्र तुरंत बारूद में बदल गया और उसी समय जमीन भी जोर से हिलने लगी।
उसने यह नहीं देखा कि छवि में युवक का चेहरा धीरे धीरे बदल रहा था। वह अर्जुन के रूप में बदल गया। इस समय एल्डरहे अब और अधिक बह रही शक्ति का सामना नहीं कर सके और उन्होंने मुंह भर खून थूक दिया और गंभीर रूप से घायल होकर उड़ गए। उसके बाद छवि प्रक्षेपण विलुप्त हो गया। बड़े वाह! संप्रदाय के गुरु ने जल्दी से आकर एल्डरहे को उठाया और फिर दूसरे पक्ष के लिए एक औषधीय गोली निकाली। हालांकि जब उन्होंने गोली खा ली तब भी इसका जरा भी असर नहीं हुआ। संप्रदाय के गुरु को लगा कि कुछ गड़बड़ है। पहले एल्डरहे ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों के लिए कमजोर हो जाते थे, लेकिन इस बार उन्हें वाकई इतनी गंभीर चोटें लगी थीं और उनके शरीर की जीवन शक्ति भी कमजोर होती जा रही थी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने एल्डरहे के माथे पर अपनी उंगली रखी और अपनी सच्ची क्यूई को एल्डरहे के शरीर में प्रवाहित किया। तभी एल्डरहे को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोलीं। धन्यवाद संप्रदाय गुरु। बड़े हैं, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुनलुन पर्वतों में सबसे अच्छे डॉक्टर से मिलवाऊंगा। संप्रदाय गुरु, मैं अपने शरीर को अच्छी तरह से जानता हूँ। कोई भी मुझे नहीं बचा सकता, एल्डरहे ने मना करते हुए कहा। स्वर्गीय दाओ की प्रतिक्रिया को देखते हुए ये शितियान की पहचान निश्चित रूप से असाधारण है। यहाँ तक कि स्वर्गीय दाओ भी उसके भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकते। उसकी भविष्य की उपलब्धियां कुनलुन पर्वत को पार कर जाएंगी। खांसी खांसी खांसी। कोई बात नहीं संप्रदाय गुरु, आपको अरुण को ढूंढना होगा और उसे मारना होगा। एक और बात, आखिरी क्षण में मैंने ये शितियान के चेहरे पर उदासी देखी को। इससे पहले कि एल्डरहे अपनी बात पूरी कर पाते, अचानक आकाश से एक दिव्य बिजली गिरी और उन्हें लग गई। दिव्य बिजली अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि जब संप्रदाय के गुरु ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह असफल हो गया और उसे दर्जनों कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये स्वर्गीय दाओ की शक्ति थी। कौन इसका विरोध करने की हिम्मत करेगा? संप्रदाय के गुरु की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया और उसने जल्दी से दौड़कर एल्डरहे को बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बिजली गिरी एल्डरहे खूनी धुंध में बदल गया। सत्य मार्ग संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ने जब ये सब कुछ देखा तो वे क्रोधित हो गए। दाओ संप्रदाय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बुजुर्ग को ऐसे ही खो दिया था। ये शितियान, अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं इंसान नहीं हूं। चट्टान पर एक जबरदस्त दहाड़ गूंजी। उसके नजरिए से मुख्य अपराधी ये शितियान था। कुछ ही देर में ताओ संप्रदाय का एक अनुयायी तेजी से दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तथा संप्रदाय के गुरु को विस्फोट के कगार पर देखा तो वह वहीं रुक गया तथा एक कदम भी आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सका। संप्रदाय के गुरु ने अपना सिर उठाया, क्योंकि उन्हें स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष की उपस्थिति का पता चल गया था। यह क्या है? उसकी आवाज हड्डियां कंपा देने वाली ठंडी थी। प्लॉप! दाओ संप्रदाय के शिष्य ने जल्दी से घुटने टेके और कांपती हुई आवाज में कहा, संप्रदाय गुरु, मैं जीवन के हॉल से जोहू नेंग हूँ। अभी अभी मुझे पता चला कि दाओ संप्रदाय के विशेषज्ञों का समूह जिन्हें वध की भूमि पर नियुक्त किया गया था वे सभी मर चुके हैं, लगभग एक ही समय में। क्या? पलक झपकते ही संप्रदाय का गुरु जोहू नेंग के सामने प्रकट हुआ और उसकी गर्दन पकड़ ली। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बार पैन यू ने व्यक्तिगत रूप से टीम का नेतृत्व किया। पैन यू एक शीर्ष स्तरीय संत राजा क्षेत्र साधक है, इसलिए भले ही उसका सामना वध की भूमि के किसी विशेषज्ञ से हुआ हो, उसे बच निकलने में सक्षम होना चाहिए था। संप्रदाय के नेता, ये बिल्कुल सच है। मुझे संदेह है कि वध की भूमि में कोई जानबूझकर हमारी सेना को निशाना बना रहा है। हम्फ! संप्रदाय गुरु ने शिष्य को दूर फेंक दिया। इन दो लगातार प्रहारों ने उन्हें बहुत निराश कर दिया। एक महान संप्रदाय के रूप में वे इस तरह के अपमान को चुपचाप सहन नहीं कर सकते थे। उसने एक पल के लिए सोचा और आदेश दिया, इस बार वध के हॉल से 3 बुजुर्गों को वध की भूमि पर जाकर इस मामले की जांच करने के लिए कहो। एक बार जब उन्हें पता चल जाए कि वह कौन था तो कोई दया न दिखाएं। हाँ, संप्रदाय गुरु। असंख्य जल मंडप। अर्जुन को होंग ताओ को खोजने की कोई जल्दी नहीं थी। 3 दिन का समय काफी था। हालांकि इस बीच ये जगह असुरक्षित थी। यदि वेन लिफेंग और उनकी 2 बेटियां इस स्थान को नहीं छोड़ते तो देर सवेर उन सैन्य बलों की ओर से अतिरिक्त सैन्य बल इस स्थान पर आ गिरेंगे और भागने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। सौभाग्य से जब अर्जुन माईरीड वाटर पवेलियन पहुंचे तो उन्होंने वेन लिफेंग और दोनों बहनों को अपना सामान पैक करते देखा। प्रशिक्षक, वेन लिफेंग ने अर्जुन को बधाई दी। क्या तुम जाने की तैयारी कर रहे हो? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। वेन लिफेंग ने सिर हिलाया। प्रशिक्षक, मैं यहाँ बहुत समय से हूँ। मैं यहाँ के नियमों को किसी और से बेहतर जानता हूँ। कोई यहाँ जरूर आएगा और बदला लेगा और यह संभावना नहीं है कि माईरीड वाटर पवेलियन के पीछे के लोग मेरी रक्षा करेंगे। अगर हम अभी नहीं गए तो हम निश्चित रूप से 3 दिनों के भीतर मर जाएंगे। तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो?
ये सवाल सुनकर वेन लिफेंग झिझका। उसने अर्जुन की तरफ देखा और फिर प्लॉप, वह घुटनों के बल बैठ गया। शिक्षक, मेरा एक अनुरोध है। बेशक, अगर आप मना कर देंगे तो मैं आपके लिए मुश्किलें नहीं खड़ी करूंगा। अर्जुन ने वेन लिफेंग की ओर देखा और कहा, आप ड्रैगन सोल से हैं और मैं इसका प्रशिक्षक हूं। अगर आपको कोई कठिनाई हो तो बस बताइए। अगर आपके पास वास्तव में जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो मैं आपके लिए एक अच्छी जगह सुझाऊंगा। वेन लिफेंग ने अपना सिर हिलाया और अपनी बेटियों की ओर देखा जो अपना सामान पैक कर रही थीं। उसने गंभीरता से कहा, प्रशिक्षक, मैं एक दोस्त की तलाश करने की योजना बना रहा हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वह दोस्त हमें अपने साथ ले जाने को तैयार है या नहीं। मेरा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है और मुझे नहीं पता कि आगे क्या खतरे हैं। अगर मैं अपनी 2 बेटियों को साथ लेकर आता हूं तो 111 निश्चित रूप से निशाना बनेंगे। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि प्रशिक्षक कुछ दिनों तक उनकी देखभाल करने में मेरी मदद कर सकते हैं। बस कुछ दिन। शिक्षक, चिंता मत करो। वध की भूमि में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये दोनों मेरी बेटियां हैं। कुछ दिनों बाद, जब मैं सब कुछ निपटा लूंगा, मैं उस दोस्त से कहूंगा कि वह उन्हें लेने के लिए किसी को भेजे। अर्जुन ने वेन लिफेंग की ओर देखा और झिझका। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।